यह बात महाभारत काल की है, जब भारत देश की सीमाएं तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होती हुई इराक को छूती थी। उस समय ये सभी देश भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। महाभारत में कौरवों की मां गांधारी गांधार राज्य की राजकुमारी थी, जो आज अफगानिस्तान में कांधार शहर के नाम से जाना जाता है। धृतराष्ट्र और पांडु हस्तिनापुर के राजकुमार थे। भीष्म धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करना चाहते थे, परंतु गांधार राज्य के राजा सबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक अंधे से करने से इनकार कर दिया। तब भीष्म ने राजा सबल को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं करेंगे तो वे युद्ध करके गांधार को नष्ट कर देंगे। तब गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह करने को तैयार हो गई, परंतु फिर भी भीष्म ने गांधारी के सभी 100 भाइयों और पिता को बंदी बना लिया। गांधारी के भाइयों में शकुनी सबसे छोटा भाई था। उसने अपने सामने अपने सभी भाइयों और पिता की मौत देखी। तभी शकुनी ने हस्तिनापुर के नाश करने की प्रतिज्ञा ली और वह गांधार का एकमात्र राजा होने के बावजूद सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठाकर खुद अपनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर में रहने लगा। और फिर धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच में नफरत भरने लगा। गांधारी इन सब बातों से अपरिचित थी। वह अपने भाई को अपना शुभचिंतक मानती थी, परंतु शकुनी प्रतिशोध की आग में जल रहा था। शकुनी कौरवों का शुभचिंतक होने का दिखावा करता रहा और धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच में नफरत की आग भरता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन ने, जो गांधारी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, अपनी भाभी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान कर दिया और पांडवों को राज्य विहीन कर दिया। दुर्योधन ने पांडवों को सुई जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। दुर्योधन पूरी तरह शकुनी की बात मानता था, जिसका अंतिम परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र भी थे। गांधारी रणभूमि में अपने 100 पुत्रों के शवों के आगे रोती विलाप करती रह गई। जब गांधारी को पता चला कि शकुनी के प्रतिशोध के कारण आज उसके 100 पुत्रों के शव उसके सामने पड़े हैं, तभी गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि हे गांधार नरेश, तेरे राज्य में कभी शांति नहीं होगी। गांधार, जो अब कंधार के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान में स्थित है, ऐसा माना जाता है कि वह गांधारी के श्राप से अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। अफगानिस्तान पर समय समय पर कोई न कोई आक्रमण करता रहता है। मुस्लिम शासकों से पहले यहाँ मौर्य शासकों ने अपना राज किया। इसके बाद यहाँ 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित की और यह एक मुस्लिम देश बन गया। इस प्रकार गांधार का नाम बदलकर हो गया कंधार, जिसमें गांधारी के श्राप के कारण कभी शांति नहीं रहती। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।